हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 6वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इस पर आज हमारा दूसरा दिन है। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। अजोपि सन्न अव्ययात्मा अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय सम्भवाम्य आत्ममायया सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्न अव्ययात्मा अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्य आत्ममायया सम्भवाम्य आत्ममायया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। भगवान ने कहा, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। इस श्लोक की चर्चा हम कल कर रहे थे, राइट। जब भगवान इस प्रकार की बातें कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, तब प्रश्न बनता है कि भगवान का भी जन्म होता है? यदि जन्म होता है तो किस प्रकार होता है, और यदि भगवान जन्म लेते हैं तो उनका शरीर किस प्रकार का होता है, राइट। तो भगवान जन्म लेते हैं तो कर्म बंधन से भगवान जन्म नहीं लेते। जीवात्मा जब जन्म लेता है तो कर्म बंधन के अधीन होकर जन्म लेता है, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी योगमाया शक्ति के द्वारा, राइट। और उनका शरीर हमारे जैसा शरीर नहीं होता है। जैसे हमारा भौतिक शरीर है और भौतिक ही स्थूल शरीर है, लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा कैसी होती है? दिव्य, राइट, 6 विकारों से रहित। तो भगवान भी 6 विकारों से रहित हैं। कौन से 6 विकार? जन्म लेना, ठीक है, फिर कुछ बढ़ना, फिर कुछ स्थिति तक रहना, फिर कुछ गौर चीजें उत्पन्न करना, फिर क्षीण होना, कमजोर होना, और अंत में नष्ट होना। ये चीजें हमारे शरीर के साथ होती हैं, भगवान के शरीर के साथ नहीं होती है, राइट। और हमने ये भी सुना था पिछली कक्षा में कि भगवान जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है, राइट। तो जीवात्मा जो है प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, अपने कर्मों के माध्यम से रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण को कमाता है। उसी अनुसार जैसी उसकी चेतना बनी है वैसा ही उसको जन्म प्राप्त होता है। सतोगुणी चित्त है तो उसको ऊपर देवलोकों में योनि प्राप्त होती है, देवता की योनि प्राप्त होती है। रजोगुणी चित्त अगर उसने विकसित किया है तो इसी धरती पर उसको जन्म प्राप्त होता है सकाम कर्मियों के बीच में। और तमोगुणी चित्त अगर व्यक्ति ने विकसित किया है तो उसे जानवरों की योनि प्राप्त होती है। लेकिन भगवान इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, राइट। सो वो अपनी योगमाया शक्ति से अपने इस स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं, ठीक है। तो भगवान रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से ऊपर हैं, उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम आगे चलते हैं। हमने कुछ तात्पर्य पढ़ा था, अब आज हम वहीं से आगे पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद द्वारा। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। समझ रहे हैं इसको? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान का आविर्भाव मतलब उनका जन्म लेना, तिरोभाव, राइट, मतलब उनका इस धरा धाम को त्याग करके अपने धाम में प्रवेश करना, ये सब सूर्य के समान होता है। जैसे अगर सूर्योदय होता है, राइट, और सूर्यास्त हो जाता है, तो सूर्यास्त के बाद क्या सूर्य नष्ट हो गया है? नहीं, सूर्य अभी भी है, राइट। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। वाह, कितना सुंदर बताया। देखिए,
सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है। तो हम जब रात्रि होती है तब सूर्य हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, हमको दिखाई नहीं देता है। परंतु प्रभुपाद जी बता रहे सूर्य तो स्थिर है अपनी पोजीशन पर क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, राइट, हम अपनी इंद्रियों से इतना ही देख सकते हैं, इतना ही अनुभव कर सकते हैं, इसलिए हमको सूर्योदय, सूर्यास्त और उसके बाद रात्रि में सूर्य को ना दिखना हमारी अपूर्ण इंद्रियों के कारण है। सूर्य तो हमेशा है, राइट, अपनी जगह पर स्थिर है। ओके, राइट, तो ये किसके कारण है? अपनी त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण। तो भगवान भी हमेशा अपनी जगह स्थिर हैं, ये स्थापित करना चाह रहे हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। तो भगवान का प्राकट्य अर्थात भगवान का जन्म और तिरोधान जब वो अपने आध्यात्मिक व्योम में प्रवेश करते हैं, वो हमारे जैसा नहीं होता, हमसे अलग होता है, राइट। भगवान सशरीर प्रवेश करते हैं अपने दिव्य धाम में। इसको आप भागवतम के 10वें स्कंद में पढ़ सकते हो, जब वो अपनी तिरोधान लीला, राइट, उसको संपादित करते हैं, अपनी सारी लीला को समेट कर जब भगवान अपने धाम के लिए जाते हैं, उसका वर्णन है वहां पर। वो सशरीर जाते हैं और सारे देवता ऋषिगण उन्हें मिलने के लिए वहां पर आते हैं। हाँ, तो ये स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं। शाश्वत समझते हैं, जैसे सूर्य, अभी यहाँ रात हो रही है तो सूर्य हमको दिखाई नहीं दे रहा, पर क्या इसका मतलब ये है कि सूर्य नहीं है? नहीं, सूर्य है, राइट। एक ऐसा भी देश है जहां पर अभी सूर्योदय हो रहा होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे भी भक्त हैं हमारे बीच में जो बाहर के देश से हैं, उनके वहां पर अभी सुबह हो रही है, राइट। हमारी अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम इस वक्त सूर्य को नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब सूर्य नहीं है क्या? सूर्य है। उसी प्रकार भगवान शाश्वत हैं, थे, हैं और हमेशा रहेंगे और अभी भी हैं। ओके, और जहां पर भी भगवत गीता की चर्चा होती है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ बड़ी प्रसन्नता से रहते हैं। तो आगे चलते हैं, और भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीला को संपादित करते हैं। और इस बात को समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। इस लाइन को अगर आप समझ जाएंगे तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। तो जो स्त्री और पुरुष, राइट, मनुष्य में जो काम वासना होती है, और काम किस कारण होता है? रजोगुण से होता है। और क्योंकि भगवान प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते, तो ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण भगवान को प्रभावित नहीं करता है, राइट। भगवान इससे ऊपर दिव्य स्तर पर हैं, तो भगवान में काम वासना नहीं है। समझ रहे? ये जो भौतिक काम वासना जो मनुष्य में होती है, समझ रहे? भौतिक प्रकृति द्वारा वे कभी कलुषित नहीं होते। और वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। हमने जैसे कि पिछली कक्षा में डिस्कस किया, बहुत बार अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। यहाँ पर ये चित्र रखा गया है। ये चित्र है देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। जब देवकी माता के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, राइट, तो उस वक्त सारे देवता स्तुति करते हैं उनकी, भगवान की। सो यहाँ पर वही चित्र है। और राइट, वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। सो भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? उनमें संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान। इस जगत में जो भी ज्ञान हमको किसी में दिखता है, तो वो भगवान का ही अंश मात्र ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, ही इज वेरी वेरी पावरफुल, राइट। संपूर्ण यश, मतलब वो बहुत ज्यादा फेमस है, केवल हमारे ही लोक में नहीं, हमारे लोक में जो श्रीमद् भागवतम हमारे पास उपलब्ध है, उसमें 18,000 श्लोक हैं। लेकिन ऊपर के लोगों के पास जो श्रीमद् भागवतम है, उसमें कई कई लाखों श्लोक हैं,
राइट, क्योंकि उनकी आयु लंबी है तो वो उसको पढ़कर उसका आस्वादन करके अपने जीवन को परफेक्ट कर सकते हैं। हमें केवल 18,000 श्लोक ही दिए गए हैं ताकि हम उसको पढ़कर अपने जीवन को परफेक्ट करें। जो श्रीमद् भागवतम में तत्व है वही श्रीमद् भगवत गीता में है। ओके, क्या कहा? उनके जो षड ऐश्वर्य क्या है? भगवान जो है उनके पास पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण बल है, पूर्ण यश है। वो बहुत फेमस है, भूत भविष्य वर्तमान। और उनका यश कैसा है? पवित्र करने वाला। जब हम भगवान के बारे में जो चर्चा करते हैं, ये मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है, राइट। और आत्म साक्षात्कार की भी सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है कि हम भगवान की विषय में वार्तालाप करें। आज श्रीमद् भागवतम में हम यही पढ़ रहे थे, राइट। इससे हमारे जीव और कान सार्थक होते हैं, राइट। सो हाँ, और चौथा क्या है? संपूर्ण सौंदर्य। वो बहुत सुंदर है, बहुत मतलब सारा सौंदर्य, राइट। और क्या है? ज्ञान, बल, सौंदर्य, यश, और क्या रह गया है? वैराग्य, और एक और है धन। धन, यस, उनके पास सारा धन है। तो ये भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं और इनके साथ में प्रकट हुए थे माता देवी के समक्ष पर। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। वाह! तो भगवान जब अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं, राइट, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, राइट, वो उनका आदि रूप है। आद्य रूप मतलब, आदि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, आद्य मतलब जिससे सब कुछ शुरू होता है, जो सबका सोर्स है। तो वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण। वो सभी अवतारों के मूल हैं, राइट, और हर चीज के स्रोत हैं। तो वो अपने मूल रूप भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। क्यों? ये हम पर कृपा है। हमारी क्या औकात है? इतने समस्त ब्रह्मांडों में घूमते हुए जीव हैं हम। और ये जो किसी भी जगत में, किसी भी देश में जेल बहुत छोटा होता है, बाकी का जो प्रदेश है वो बड़ा होता है कि नहीं? राइट, जेल छोटा सा कोना में जेल होता है, बाकी जगह पे दुनिया है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है और उसका एक कोना है जिसको महतत्व के नाम से जाना जाता है, जहां पर महाविष्णु लेते हैं और उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। और उसमें भी हमारा ब्रह्मांड बहुत छोटा है, राइट। हम जीवों की क्या वैल्यू है? फिर भी भगवान हम जैसे जीवों पर कृपा करने के लिए आते रहते हैं। स्वयं भगवान, किसी और को भी भेज सकते थे नहीं, लेकिन खुद आते हैं वे। ताकि ताकि क्यों आते हैं वे? ये हम पर कृपा करने के लिए। अहेतु की कृपा, अहेतु, बिना किसी हेतु के, राइट, वो कृपा करने आते हैं जिससे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, ताकि हम उनके रूप पर ध्यान लगा सकें, जैसा उनका वास्तविक रूप है, उनका द्विभुज वाला रूप, उनका सौम्य वपु, राइट, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। तो निर्विशेषवादी क्या कहते हैं? देखिए, वे भी भगवत गीता के इस प्रकार के वर्णन को सुनते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, अविनाशी है, अविकारी है, इस प्रकार सुनते हैं, राइट। तो वो यहाँ तक तो समझ जाते हैं कि भौतिक रूप नहीं है, क्योंकि भौतिक रूप में तो ये सब विकार आते हैं। अब क्योंकि वे भगवान के अपराधी हैं, इसलिए भगवान उनको दिव्य ज्ञान समझने नहीं देते हैं, ठीक है। तो भौतिक रूप नहीं है, यहाँ तक समझ गए, लेकिन भगवान के अपराधी हैं क्योंकि वे निराकार की उपासना कर रहे हैं, राइट, भगवान के ऑपोजिट चल रहे हैं, तो भगवान को समझने नहीं देते दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान किसको समझ आता है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो सतत ही भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करता है। ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ, राइट, ताकि वो मेरे पास आ सके। इस प्रकार भगवान कहते हैं भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 में। तो ये जो निर्विशेषवादी हैं, ये भौतिक रूप नहीं है, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। भगवान इनको, क्योंकि अपराधी है, भगवान को दिव्य ज्ञान समझने नहीं देते। फिर इनके पास क्या ऑप्शन बचता है कि मन के धरातल पर ये चिंतन करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, और कहाँ पर पहुंचते हैं कि हाँ निराकार होगा, भौतिक आकार नहीं है तो कोई निराकार होगा, ऐसे सोचते हैं, राइट। जो कि इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जो निराकारवाद है वो आध्यात्मिक जीवन की आत्महत्या है, उनसे तो बच के रहना चाहिए। नैतिक पतन
और सैद्धांतिक पतन में सैद्धांतिक पतन ज्यादा खतरनाक होता है, राइट। और इनका तो निर्विशेषवादियों का सैद्धांतिक पतन हो चुका है। आगे चलते हैं। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। हम पे कृपा करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। जैसे आपको अपने पिछले जन्म का कुछ याद नहीं है, पिछले जन्म में आप किसके पति थे, किसकी पत्नी थे, किसके बेटी थे, किसके पुत्र थे, आपको याद नहीं है, पर आपका पिछला जन्म था, राइट। भगवत गीता 2.12 से हम इसको जानते हैं। फिर कह रहे हैं वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण या शरीर में कोई अंतर नहीं होता। ये सब दिव्य होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम भक्ति करते रहेंगे, भाव स्तर पर पहुंचेंगे, तब हम इसको समझ पाएंगे। अभी हम इसको परंपरा में आचार्य के माध्यम से सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, भगवान का शरीर कैसा है, दिव्य है, उनके रूप उनके गुण कैसा है, उनकी लीलाएं कैसी हैं, दिव्य हैं, राइट। भक्ति करते जाएंगे तब हम उसको एक दिन समझ पाएंगे, जब हम भाव स्तर पर होंगे, ठीक है। ये तो आपको स्पष्ट समझ आ रहा होगा कि जब भगवान आते तो अति मानवीय लीलाएं करते। जैसे गोवर्धन को उठा लेना, ये कोई मानव कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी प्रकार भगवान करते हैं, जैसे 16,000 रानियों के साथ विवाह करना और एक ही समय पर उन सबकी शादी एक मुहूर्त में होती है। आपको पता है, सबके साथ भगवान एक ही साथ में एक ही मुहूर्त में विवाह करते हैं 16,000 रूपों में, राइट। तो ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, भगवान करते हैं, भगवान ही कर सकते हैं इस प्रकार की लीलाएं। इस प्रकार की अनेक लीलाएं भगवान करते हैं। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं? भगवान इस संसार में आते हैं, अपने व्योम से यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं, इसका क्या कारण है? अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है, तो इसको हम अगले श्लोक में इसके साथ जो ये टीका है यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि भगवान का जन्म भी दिव्य है। उनका शरीर, जब वो जन्म लेते हैं अपने दिव्य शरीर के साथ जन्म लेते हैं, उनके शरीर में वो 6 विकार नहीं होते जो हमारे भौतिक शरीर में होता है। और भगवान जो है माया के अधीन नहीं होते, भौतिक जगत से किसी भी प्रकार वो कलुषित नहीं होते, हमेशा निष्कलुषित रहते हैं। और यद्यपि वे लीलाएं कर रहे हैं तो भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर कन्हैया जो बाल लीला कर रहे हैं तो भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राइट, पूरी शक्ति के साथ। ओके, अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न रखे गए हैं और जिस भक्त को प्रश्न के उत्तर पता है आप हाथ खड़ा कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भगवान का जन्म और हमारे जन्म में क्या अंतर है? ओके, इजी क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का हाथ खड़ा है। ओके, सो आबा माता जी आप बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर है? भगवान के जन्म और हमारे जन्म में ये अंतर है कि जब हम लोग का शरीर परिवर्तन, हमारा दूसरे शरीर में परिवर्तन होता है और हम लोग पुरानी बातों को, पिछले जन्म को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान का शरीर दिव्य होता है और उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उनको सब कुछ पूरा याद रहता है पीछे जन्म का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये एक पॉइंट है। ओके, और भी हम सुनना चाहेंगे, और कोई भक्त इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी आप बताइए। हमारा जन्म पिछले जीवन में जिस तरह के हमने गुण अर्जित किए हैं उसके अनुसार हमको शरीर मिलता है, लेकिन भगवान का जन्म इस तरह से नहीं होता है। वो तो दिव्य है और भगवान के जिस तरह से हमारा शरीर, भौतिक शरीर, आत्मा, इस तरह से शरीर है, इस तरह से भगवान का नहीं होता है। उनका तो शरीर, पूरा शरीर एक दिव्य होता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, परफेक्ट उत्तर दिया है। किसी को और कुछ ऐड करना है इसमें? सारे पॉइंट कवर हो गए? कृष्णास प्रभु, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? हाँ बताइए। भगवान कर्माबद्ध होकर जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन जीव कर्म के द्वारा जन्म लेता है। हाँ, अच्छा उत्तर दिया, यही तो बोल रहे थे एमएल गुप्ता प्रभु जी
राइट, ओके, दैट्स वाज गुड आंसर। आप सबने बहुत अच्छा उत्तर दिया, आप तीनों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब भगवान जन्म लेते हैं, बस स्पेलिंग मिस्टेक है, जब भगवान जन्म लेते हैं उनके शरीर में और हमारे शरीर में क्या अंतर है? ओके, बहुत सारे भक्तों का हाथ है। ओके, वैष्णवी, यू वांट टू से, बताइए। माता जी, जब भगवान इस जगत में जन्म लेते हैं तो वो उनके 2 भुजाओं और बांसुरी धारण करके जन्म लेते हैं, और वो अपने जो असली फॉर्म होता है वो फॉर्म में जन्म लेते हैं। और ओके, हमारे शरीर में ये अंतर है कि वो जो भगवान है उनका शरीर तो एक क्या बोलते हैं, एकदम फिट, हाँ, उनके शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, उनके शरीर में 6 विकार नहीं आते जो हमारे शरीर में आते हैं, राइट। अच्छा, ठीक है, हम एक और भक्त से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे। ओके, धनिष्ठा माता जी, आप कोशिश करना चाहते हो? ओके, बताइए। माता जी, भगवान जब जन्म लेते हैं तो वे अपनी पूर्ण उसमें चेतना में, मतलब पूर्ण उससे लेते हैं जन्म, और जो हमारा शरीर है वो भूतों से बना हुआ है। हमारा शरीर पंचभूतों से बना है और हमारा जी सूक्ष्म माता शरीर है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता। भगवान का पूरा शरीर दिव्य है, उनके शरीर जी में और माता उनकी जी। आत्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारा है। तो बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला जी आपने। माता ठीक जी। है माता जी, दैट वाज गुड आंसर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या भगवान तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं? जिस प्रकार मनुष्य में काम वासना होती है जो कि रजोगुण से उत्पन्न होती है, क्या भगवान में भी काम वासना होती है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, एमएल गुप्ता प्रभु का जी का हाथ खड़ा, आप बताइए। भगवान तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। मनुष्य में जो है काम वासना होती है जो कि रजोगुण से उत्पन्न होती है, लेकिन भगवान जो है प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, वो दिव्य अवस्था में होते हैं और वो प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए भगवान में जब रजोगुण है ही नहीं तो वो काम वासना से प्रभावित हो ही नहीं सकते। यस, बहुत सुंदर। रजोगुण ही नहीं है तो काम, जो भौतिक काम वासना वो उनमें है ही नहीं, राइट। इसीलिए जो सबसे ज्यादा गलती लोग क्या करते हैं, रासलीला को समझने में करते हैं। वे सोचते हैं कि हम मनुष्यों में काम वासना है तो भगवान में भी होगी, इस प्रकार का सोचते हैं और वो अपराध कर बैठते हैं। इसलिए तत्व समझना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी आपने। सब ये 3 प्रश्न जो है हमने डिस्कस किया, आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। अब हम भक्तों के प्रश्न लेंगे। भक्त लोग क्या पूछना चाहते हैं? एक प्रश्न है कि अद्वैताचार्य जो है वो महाविष्णु के अवतार हैं, सही बात है, फिर वो बूढ़े क्यों दिख रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने बोला। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का शरीर परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी हम देखते हैं कि वो बाल्यावस्था से कुमारावस्था में गए, राइट, फिर किशोरावस्था में गए, और फिर हमने देखा कि वो कभी बूढ़े हुए ही नहीं। अगर शरीर परिवर्तन नहीं होता तो बचपन से बड़े क्यों हुए? बचपन में ही रहते हैं, वो भी तो परिवर्तन है ना। तो वो भगवान अपनी इच्छा से करते हैं, राइट। भगवान 9 वर्ष के थे लेकिन वो अपने आप को 16 वर्ष के जैसे वो दिख रहे थे। वो अपने इच्छा अनुसार चेंज कर लेते हैं। आप राधा रमन जी को देखिए ना, राधा रमन जी हर दिन अपना वपू चेंज करते हैं। कभी वो छोटे बालक बन जाते हैं, कभी वो एकदम यंग हैंडसम मैन बन जाते हैं। राधा रमन जी को देखिए, उनके वो हर दिन अपने मुस्कान, अपनी आंखें, सब कुछ चेंज करते हैं, चिन्मय, राइट। तो भगवान दिखाते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार चेंज करते हैं। अब अद्वैताचार्य स्वयं भगवान है, अपनी इच्छा से उन्होंने वो किया है, राइट, पर उनका शरीर दिव्य है। वैष्णवी माता जी, आपको कुछ प्रश्न है, बताइए। ओ सॉरी, एक मिनट, हाँ बताइए। माता जी, मेरा ये प्रश्न है कि भगवान हमेशा धरती में आते हैं तो वो अतरंगा शक्ति के साथ क्यों प्रकट होते हैं? ओह, देखिए, भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं, एक बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, राइट। तो बहिरंगा शक्ति क्या है? माया, राइट, जो भ्रमित करती है जीवों को। दूसरा है तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति अर्थात जो तट में है, जिनके पास एक चॉइस रहती है कि वो बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेंगे या अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेंगे, राइट। तो भगवान जो माया है वो जीवों को भ्रमित करने का कार्य करती है। तटस्था शक्ति अर्थात हम जीव, हम सभी जीव, राइट। फिर कौन सी शक्ति बच गई? अंतरंगा शक्ति, अपनी योग माया शक्ति। योग माया शक्ति क्या करती है? सारे जीवों को भगवान से जोड़ने का कार्य करती है, राइट, भगवान के और करीब लाने का कोशिश करती है।
तो हर चॉइस पर जीव के पास तटस्थ शक्ति, अर्थात हम जीवों के पास एक चॉइस होती है कि हम माया का आश्रय लें, भ्रमित हो जाएं, भोगों में पड़े रहें, या हम अंतरंगा शक्ति का आश्रय लें, जो कि श्रीमती राधा रानी है, योग राइट, भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लें, तो हमको भगवान के करीब लेके जाता है। तो भगवान माया शक्ति के, अगर अंतरंगा शक्ति से नहीं आएंगे तो माया शक्ति के द्वारा थोड़ी आएंगे भगवान। भगवान माया शक्ति से कभी कलुषित नहीं होते, उनका स्पर्श नहीं करते, राइट, अपनी अंतरंगा शक्ति से आते हैं। अच्छा, अब हमको एक प्रश्न लेना है। एक भक्त का एक बहुत अच्छा प्रश्न था, और ये प्रश्न उन्होंने श्रीमद् भागवतम की क्लास से पूछा है कि सेक्स डिजायर को कैसे त्यागें। आज मैं समझ रही थी कि उनका प्रश्न क्यों आया, क्योंकि आज हम भागवत में यही सुन रहे थे कि हृदय की ग्रंथियों को किस प्रकार काटें, राइट। तो उसके लिए हृदय की ग्रंथि का अर्थ होता है सेक्स डिजायर को त्यागना। अब ये कैसे करें, राइट। देखिए, दो ही ऑप्शन है, या तो त्याग देगा व्यक्ति या तो नहीं त्यागेगा। अगर नहीं त्यागा तो क्या होगा, अगर नहीं त्यागेगा तो ये चीज बहुत क्लियर है कि उसका भौतिक जन्म होगा, ठीक है। ये बात अगर किसी के मन में कोई भी भौतिक इच्छा रहेगी, छोटी बड़ी कोई भी, तो उसका इस भौतिक जगत में दोबारा आना तय है, राइट। तो नहीं त्यागेगा तो ऐसा होगा, और त्याग देगा तो उसको कृष्ण की प्राप्ति होगी, राइट। अब फिर भी शुरुआत में मुश्किल होती है व्यक्ति को त्यागने में, तो थोड़ी सी मैं आपकी सहायता करती हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति, आप नहीं त्याग पाए, मैं उस भक्त के लिए बोलूं जिन्होंने प्रश्न पूछा, मान लीजिए आप नहीं त्याग पाए, ऐसे करते 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 आप बूढ़े हो गए और आपकी आयु हो गई 105 वर्ष। अब इमेजिन कर लीजिए 105 वर्ष की आपकी आयु है शरीर की, और शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। अब आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, कान से ठीक से सुनाई नहीं देता, आप ढंग से चल नहीं पाते, सारे दांत गिर गए हैं। आप अभी भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि वो जो नॉर्मल चीजें जो आप रोज करते थे उनको करने में बहुत कठिनाई का अनुभव हो रहा है, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है, राइट। एकदम दयनीय स्थिति आ गई है, और आपको लग रहा है कि अब तो मैं कभी भी शरीर त्याग सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, मेरा शरीर रोगी हो गया है। अब अभी भी वही चीज है, या तो त्याग देगा, राइट, इस सेक्स डिजायर की इच्छा को त्याग देगा, या नहीं त्यागेगा। अब उस वक्त पर व्यक्ति के पास थोड़ा समय बचा है, उसको दिख रहा है कि मैं कुछ समय बाद शरीर त्याग दूंगा, तो या तो वो उस इच्छा को त्यागे या उसको नहीं त्यागे। बुद्धिमत्ता क्या है, अब वो बुद्धिमान होकर के उस मैथुन भोग की इच्छा को त्याग देता है और संकल्प लेता है कि अब मेरे सामर्थ्य से, इस शरीर से मैं जितना हो सके तीव्रता से मैं पूरी जोर लगा के भगवान की भक्ति करूंगा, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, अंत काल में भी जो इस प्रकार से इस दिव्य चेतना में स्थिर होता है वो मेरे पास आता है, राइट। इस प्रकार से वो दृढ़ संकल्पित हो जाता है। ओके, दृढ़ संकल्प हो गया, राइट। अब मान्य भगवान आपके दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हो गए, राइट। आप जब व्यक्ति के पास ऑप्शन नहीं होता और ऐसी दयनीय स्थिति आती है तो वो दृढ़ संकल्पित हो जाता है। और भगवान इसको बोल चुके हैं कि जब तक व्यक्ति दृढ़ संकल्पित नहीं होगा तब तक वो इस पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान ने क्या कहा, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, एकेह, कोई और दूसरी इच्छा यहाँ पे नहीं टिक सकती है। कृष्ण प्रेम मतलब कृष्ण प्रेम, कोई और इच्छा हम नहीं फंसा सकते हैं। एकेह कुरु नंदन, राइट। तो जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है वो इस पर आगे कैसे बढ़ सकता है, ठीक है। सो अब दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया इस प्रकार से। अब मानिए भगवान आपसे प्रसन्न हो गए, राइट। बोले, अरे बच्चे, तुमने वो दृढ़ प्रतिज्ञ इच्छा, वो दृढ़ प्रतिज्ञ ले लिया, तुमने उस प्रकार की प्रतिज्ञा ले ली, ठीक है। अब मैं तुम्हें समय देता हूँ और तुम्हारा स्वास्थ्य भी देता हूँ, तुम अच्छे से भक्ति कर सको। नाउ यू कम बैक टू टुडेज टाइम, राइट। इस प्रकार से हम, पहला स्टेप होता है बुद्धि से उस इच्छा को त्यागना। आपने देखा, अगर नहीं त्यागेंगे तो पूरा बुढ़ापा तक पहुंच जाएंगे, फिर भी नहीं त्याग पाएंगे। पहला व्यक्ति अपनी बुद्धि से दृढ़ संकल्पित होकर उसको त्यागता है, क्योंकि उस इच्छा से उसे कोई लाभ नहीं होने वाला, नुकसान नहीं होने वाला है। स्टेप नंबर 2 क्या है, यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हम हरि गुरु और वैष्णव की कृपा पर चल रहे हैं, राइट। तो उनके जो कृपा मतलब उन्होंने जो आदेश दिए हैं उनका दृढ़ता से पालन करना अपनी योग्यता अनुसार। अब कोई 3 लाख हरिनाम जप नहीं कर सकता पहले दिन से, उतनी योग्यता नहीं है।
तो जितनी योग्यता है, 16 माला करने को बोला तो दृढ़ता से 16 माला करना है। प्रसाद ही खाना है, राइट। नियमित रूप से कथा श्रवण करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, जो व्यक्ति प्रसाद ही खाना है वाले नियम को सील नहीं कर सकता, वो उसके लिए ये जो चर्चा है वो सोचेगा ये तो असंभव है, तो हो ही नहीं सकता, राइट। लेकिन रूप गोस्वामी जी ने बताया है ना कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो उदर, उपस्थ और जीभ है ये सब एक लाइन में है, राइट। ऐसा जब व्यक्ति इस लाइन को, इस नियम को नहीं तोड़ता कि केवल प्रसाद ही खाना है, तो वो ऐसा कर सकता है, इस प्रकार का बल उसमें आ जाता है। स्टेप नंबर 2 क्या है? भक्ति के नियमों को अच्छे से पालन करना, दृढ़ता से। क्या इतने में हो जाएगा? नहीं, राइट। अभी भी व्यक्ति क्या है? संघर्ष कर रहा है, भक्ति कर रहा है, लेकिन अभी भी डिजायर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इट्स अ वॉर बिटवीन अ भक्त, लाइक यू वर्सेस माया। आप और माया लड़ाई कर रहे हैं, और अभी भी माया का प्रभाव आप पर पड़ रहा है, राइट। इस प्रकार की इच्छा आ रही है। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है कि भगवान ने कृपा खींच ली है। आप हो और माया है, और अगर आपके पीछे भगवान की कृपा शक्ति है तो माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर आप हार रहे हो, अर्थात इस प्रकार की इच्छा फिर से आ रही है, इसका मतलब क्या है? भगवान ने अपनी कृपा शक्ति खींच ली है। इसका मतलब आपने कुछ ऐसा किया है जिससे भगवान अप्रसन्न हुए हैं, या आप भक्ति इस प्रकार से नहीं कर रहे हो कि भगवान आपसे पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाए। तब देखना चाहिए कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। जो मुझे मेरे गुरु ने बोला कि मैंने उसको ठीक से किया है कि नहीं किया है। गुरु से पूछना चाहिए कि मैं कहाँ पर गड़बड़ कर रही हूँ, मुझसे क्या गलती हो रही है, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और भगवान के सामने रोना चाहिए कि मैं तो सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, आप क्यों नहीं मुझे हेल्प कर रहे हो। और भगवान इतने प्यारे हैं, उनका हृदय इतना कोमल है, जब वो आपको देखते हैं कि आप दृढ़ता से कर रहे हो तो वो आपकी हेल्प करते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या है? ऋषिकेश से प्रार्थना करना। भगवान ऋषिकेश हैं, सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, आपकी इंद्रियों के स्वामी हैं। जब वो आपकी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो वो स्विच ऑफ कर लेते हैं, स्विच ऑफ। तो अब याद रखना चाहिए कि घमंड नहीं होना चाहिए। इवन जो भक्त कर पा रहे हैं उनको घमंड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम अपनी उससे नहीं कर पा रहे, ये भगवान ऋषिकेश की सहायता से हो पा रहा है। अगर घमंड होगा तो भगवान फिर स्विच ऑन कर देंगे, इजंट इट? तो जो घमंड तो उसका होता है ना जो अपना है, इजंट इट? ये तो भगवान कर रहे तो फिर विनम्र रहना चाहिए। ओके, तो ये 3 चीजें हैं, राइट। पहले बुद्धि से त्यागना, दूसरा दृढ़ता से भक्ति के नियमों का पालन करना, जिस प्रकार से हरि गुरु वैष्णवों ने जो हमको आदेश दिए हैं अपनी योग्यता अनुसार उनको करना। तीसरा, भगवान ऋषिकेश उन पर उनकी शरणागति लेना, उनसे प्रार्थना करना। ओके, तो ये 3 चीजें होंगी तो हो पाएगा। अच्छा, एक भक्त बोल रहे हैं मैंने कुछ बनाया है। अरे वाह, अच्छा माता जी, कनिका माता जी आपने कुछ बनाया है, दिखाइए। अरे वाह, आपके जगन्नाथ बहुत क्यूट है कनिका बेटा, दिस इज सो नाइस। आपने मेरी माता जी से भी अधिक क्यूट बनाया, वेरी वेरी गुड, बहुत सुंदर बनाया आपने। आपको पता है रिसेंटली जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा था, अर्थात उनका बर्थडे। बहुत सुंदर बनाया आपने, बहुत सुंदर बनाया, दिस इज वेरी नाइस। इस प्रकार से जब हम भगवान के चित्र को बनाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारा चित्त पूरी तरह निवेशित होता है। अब हम आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। किसी का कुछ प्रश्न रह गया है क्या? नहीं हो गया, चलो ठीक है। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। श्री गुरु हरे कृष्णा।